राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये क्लास उनके लिए है जो इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी, एलटी या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें लिटरेचर मेंशन है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई पोएम सोनेट नंबर 29, जिसका नाम है, तो आइए देखते हैं हम। सोनेट नंबर 29 विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इस सोनेट को। इससे पहले आपको बता दूं कि सोनेट 14 लाइन्स के होते हैं। आइए देखते हैं। सोनेट नंबर 29 है ये। When in disgrace, with fortune and men's eyes। सोनेट का नेम भी यही है। जितने भी विलियम शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं, जो फर्स्ट लाइन है सोनेट की, वही उस सोनेट का वही नाम रखा गया है। When in disgrace with fortune and men's eyes। जब मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती और लोग भी मुझे इज्जत की नज़र से नहीं देखते। ये कह रहा है कौन? पोएट कहता है। वो कहता है कि जब मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती और लोग भी, मतलब सोसाइटी से भी उन्हें इज्जत नहीं मिलती है, लोग भी मुझे इज्जत की नज़र से नहीं देखते। यानी पोएट का क्या है, इस टाइम बैड लक चल रहा है, जो कि प्लस सोसाइटी का रिजेक्शन है। ये फर्स्ट लाइन है। और सेकंड लाइन देखते हैं। आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट। मीन्स मैं अकेला बैठकर अपनी दुखद और ठुकराए हुए हालत पर रोता हूँ। ये पोएट कहता है काफ़ी निराश हैं। पोएट इस सोनेट के स्टार्टिंग में काफ़ी निराश, काफ़ी डिप्रेस्ड दिखते हैं। कहते हैं आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट। मैं अकेला बैठकर अपनी दुखद और ठुकराए हुए हालत पर रोता हूँ। बिवीव मीन्स होता है बहुत ज़्यादा रो रो कर शिकायत करना। इसमें पोएट शिकायत कर रहा है खुद से, अपनी किस्मत से। थर्ड लाइन है एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। मीन्स मैं अपनी बेकार मतलब किसी काम ना आने वाली पुकारों से बहरे आसमान, मीन्स बहरे आसमान किसको कह रहे हैं? गॉड को कह रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं। खुदा को भी परेशान करता हूँ। मीन्स रोज़ रोज़ ये गॉड को पुकारते हैं, रोज़ रोज़ कहते हैं, अपने कष्टों को सुनाते हैं, जो कि खुदा भी, गॉड भी इनके पुकार को नहीं सुनते हैं। वही ये कह रहे हैं कि बेकार की आवाज़ों से, बेकार की पुकार से मैं अपने गॉड को भी, अपने खुदा को भी मैं परेशान करता हूँ। बूटलेस मीन्स यूज़लेस, कोई रिज़ल्ट नहीं। इतना चिल्लाते हैं ये, इतना रो रो करके अपने दुखों को कहते हैं, लेकिन कोई उधर से कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी आंसर नहीं आता है। किसकी तरफ से? गॉड की तरफ से। इतना थक गए हैं रोते रोते। पोएट कौन है? विलियम शेक्सपियर। फोर्थ लाइन है एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। दोस्तों, इस सोनेट की एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप देखिएगा और मीनिंग को समझिएगा, क्योंकि कोई भी लाइन उठा करके पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, तो आपको मीनिंग याद रहेगा, लाइन याद रहेगा, तो आप बता पाएंगे कि ये किस सोनेट नंबर से है, आप आंसर कर पाएंगे। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। मैं खुद को देखता हूँ और अपनी किस्मत को कोसता हूँ। कौन कहता है? पोएट कहता है कि मैं खुद को देखता हूँ, खुद को, अपने आप को देख देख करके वो अपनी किस्मत को कोस आए हैं। यानी सेल्फ पिटी, अपने ऊपर ही उनको दया भी आती है, फ्रस्ट्रेशन एंड गुस्सा भी आता है। इतना ऊब चुका है पोएट खुद से, मतलब अपने दुखों से, अपने किसी को भी, हम हो या आप ही हो, अगर आपको अपने फैमिली से, सोसाइटी से, हर जगह से गिरा दिया गया हो, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता हो, सब हर तरफ से आपको रिजेक्शन मिल रहा हो, तो आपको कैसा फील होगा? आप रोएंगे या आपको, मतलब बहुत बुरा फील होता है। ये सिचुएशन बहुत ही बुरा होता है। अगर फैमिली में ही अभी देखो एक दो लोग गुस्सा हो गए, आपसे नहीं बोलते हैं, तो आपको कितना बुरा लगता है, कितना बुरा फील होता है। और ये पोएट हैं जो इनको
सोसाइटी से भी कोई वो नहीं आ रहा है, सोसाइटी में भी इनको कोई नहीं, इनकी तरफ देखना नहीं चाहता है, कोई इनसे बातें करना नहीं चाहता है। तो सोचो उस इंसान को कितना ज़्यादा दुख फील होगा, जिसे अपने फैमिली से भी और सोसाइटी से भी हर जगह से उसे नज़रों से गिराया गया है। 5th लाइन देखते हैं, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप मीन्स मैं चाहता हूँ काश मैं उस इंसान जैसा होता जिसके पास ज़्यादा उम्मीद और पॉजिटिव फ्यूचर हो। अब क्या कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहा है, बट कुछ अपनी इच्छा बता रहे हैं, अपनी विशिंग बता रहा है कि मैं चाहता हूँ काश मैं उस इंसान जैसा होता जिसके पास ज़्यादा उम्मीद और पॉजिटिव फ्यूचर भविष्य होता। 6th लाइन देखते हैं। 6th, फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड मीन्स काश मेरी शक्ल उसकी तरह होती और मेरे पास भी उसकी तरह दोस्तों का सहारा होता। ये अब मतलब सोच रहे हैं कि काश, उम्मीद कर रहे हैं काश मेरी शक्ल उसकी तरह होती और मेरे पास भी उसकी तरह दोस्तों का सहारा होता। फीचर्ड मीन्स अपीयरेंस। 7th लाइन, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप। 7th लाइन क्या है, डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप मीन्स मैं किसी की टैलेंट चाहता हूँ, मैं किसी की टैलेंट चाहता हूँ, किसी की अपॉर्चुनिटीज़, यानी हर किसी में कुछ ना कुछ मुझसे बेटर लगता है। ये पोएट जिसको भी देख रहा है इतना ये निराश हो गए हैं कि ये जिनको भी देख रहा है पोएट, जिनको भी देखता है वो हर उस इंसान को, हर जिसको भी ये देखता है सारे इंसान को अपने से अच्छा ही समझ रहे हैं। मतलब कि सब लोग इनसे बेटर हैं, इनसे बेटर लाइफ जी रहे हैं सारे लोग। मतलब इस टाइम सिर्फ पोएट का ही बुरा टाइम चल रहा है। इनको सारे लोग इनसे मतलब खुद से अच्छे दिखाई देते हैं कि सबका बेटर टाइम चल रहा है, लेकिन इन्हीं का बुरा वक्त चल रहा है। 8th लाइन में कहते हैं, विथ दैट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। विथ दैट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट जो चीज़ें मुझे नॉर्मली पसंद होती हैं, जो चीज़ें मुझे नॉर्मली पसंद होती हैं अब उनसे भी मैं खुश नहीं हो पाता। पोएट क्या कह रहा है कि जो चीज़ें इन्हें नॉर्मली मतलब पहले पसंद आती थी, जिस चीज़ों से ये पहले खुश होते थे, अब उनसे भी मैं खुश नहीं रहता। अब वो चीज़ें भी इनको अच्छी नहीं लगती हैं जो पहले इनको पसंद आती थी। मीन्स डिप्रेशन मोड। डिप्रेशन मोड में क्या होता है, जिस चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी पहनना या खाना सुनना या कोई इंसान जो आपको अभी तक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये डिप्रेशन मोड ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी अच्छा आपको नहीं लगता है। सब कुछ लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बार बार खुद को इंसान कोसता है, वही कर रहा है। पोएट क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार कोस रहा है, बार बार कोस करके कहते हैं कि जो मतलब कुछ भी जिस इंसान को ये देखते हैं वो इनको इस टाइम इनसे अच्छे लग रहे हैं। इनको लग रहा है सिर्फ मेरा ही टाइम ख़राब चल रहा है। ओके, तो इस लाइन में ये यही कहते हैं कि जो चीज़ें मुझे नॉर्मली पसंद होती हैं, जिस चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा चाहता है या पसंद होती है, अब उनसे भी मैं खुश नहीं हो पाता। अब पोएम का टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ तक तो पोएट क्या है, काफ़ी निराश है, डिप्रेस्ड है, काफ़ी डिप्रेशन में है, इनको अभी तक सब कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब यहाँ से इस सोनेट का, पोएम का क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आता है, सब बदलने वाला मोमेंट। अब यहाँ से मोमेंट चेंज होने वाला है, इनका मूड अब चेंज होगा। कब टर्निंग पॉइंट कब आती है, 9th वाले लाइन से। ये इन दीज थाट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट despising, yet in these thoughts myself almost despising। 9th लाइन से देखिए, इन सब निगेटिव सोच में मैं खुद से ही नफ़रत करने लगता हूँ। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब खुद को थोड़ा दिलासा देने वाले हैं। क्या कहना है कि इन सब सारी बातें जो अभी तक ये सोचा पोएट खुद के बारे में, अब क्या कहते हैं कि इन सब निगेटिव सोच में मैं खुद से ही नफ़रत करने लगता हूँ। मतलब जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कोई इंसान मेरा कदर नहीं कर रहा है, सोसाइटी में मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा है, जो चीज़ें पसंद थी वो भी मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, तो ये सब करने के बाद उनको खुद से नफ़रत होने लगता है और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना कि खुद से भी नफ़रत करने लगता है। कौन, पोएट। 10th लाइन देखते हैं, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट।
पर अचानक मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। अचानक मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। पर अचानक मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। किसकी याद आ रही है आगे आप जानने वाले हैं। हैप्पीली मीन्स बाई चांस, मीन्स अचानक। 11th लाइन में देखिए, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। फ्रेंड्स, अच्छे से लाइन बाय लाइन मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा एकदम। एक दो बार अगर ये वीडियो देख लेंगे, 2 बार, 2 से 3 बार, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और ये सोनेट नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हों या पीजीटी का या एलटी का या कोई और भी एग्ज़ाम जिसमें लिटरेचर है। अगर जहाँ लिटरेचर है वहाँ विलियम शेक्सपियर ज़रूर हैं, और अगर विलियम शेक्सपियर हैं तो उनके सोनेट तो आपको पढ़ने ही होंगे। और ये सोनेट नंबर 29 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। देखते हैं 11th लाइन का मीनिंग क्या है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग। फिर मेरी हालत सुबह के पक्षी, एक पक्षी का नाम है लार्क, ठीक है, की तरह हो जाती है, जो सूरज निकलते ही ऊपर उड़ता है। मीन्स अभी तक पोएट के ज़िंदगी में, लाइफ में क्या था, अंधेरा था। अभी तक बुरा टाइम चल रहा था, अंधेरा था। जैसे रात होती है ना, तो रात किसका प्रतीक है, दुख का, सारू का। तो इसी तरह कह रहे हैं कि एक पक्षी होती है जो लार्क, जिसका नाम है लार्क, एक पक्षी है। वो क्या करती है, जैसे सूरज निकलता है, सूरज निकलते ही वो क्या करती है, उड़ने लगती है, ऊपर उड़ने लगती है। तो आगे देखिए आप 12th में कहते हैं, फ्रॉम सलेन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट। फ्रॉम सलेन अर्थ सिंग्स हाइम्स एट हेवेंस गेट। जो उदास ज़मीन से उठकर आसमान के दरवाजे पर खुशी का गीत गाता है। लार्क पक्षी को कह रहे हैं कि जैसे वो अंधेरी रातों के बाद जब सूरज निकलता है, जब सनराइज होता है, तो वो एक उम्मीद, मतलब रात भर तो वो उदास रहता है, दुख में रहता है, लेकिन सूरज निकलने के बाद फिर क्या होता है, उम्मीद का किरण जागता है उसके अंदर। वो क्या करता है, फिर से खुशी से गीत गाता हुआ आसमान की तरफ उड़ चलता है। यानी सैडनेस पूरे जॉय, मतलब सैडनेस अब उसका ख़त्म हो गया है। अब सैड उसका जो था, दुख भरी ज़िंदगी, लाइफ ख़त्म हो गई है, अब वो खुश है। आगे देखते हैं 13, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। 13th लाइन क्या है, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। मीन्स तुम्हारा प्यारा सा प्यार याद आते ही मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल जाती है। मतलब अब ये इमोशनल वेल्थ है इनका। जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, जब उसे सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं देता, उसकी तरफ कोई नहीं देखता, उससे कोई बातें करना नहीं चाहता, तो उस टाइम क्या होता है, उसके लिए कोई भी धन दौलत हो, घर हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा से बड़ा चीज़, सब कुछ बुरा लगने लगता है, सब कुछ बेकार लगने लगता है। लेकिन फिर अब देखिए यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या है, कहता है कि तुम्हारा प्यारा सा प्यार, किसके लिए कह रहा है, विलियम शेक्सपियर डार्क लेडी के लिए लिखते हैं। तुम्हारा प्यारा सा प्यार अपनी बिलव्ड के लिए कहता है ये। फिर इनको याद आती है अपने बिलव्ड का प्यार, ये इमोशनल होते हैं। कहते हैं तुम्हारा प्यारा सा प्यार याद आते ही मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल जाती है कि क्या कहते हैं, सारा डिप्रेशन ये भूल जाते हैं। आगे देखिए लास्ट लाइन है ये, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। फिर मैं अपनी ज़िंदगी किसी राजा से भी बदलना नहीं चाहता। मतलब इतना खुश हो जाते हैं जब इन्हें अपने बिलव का प्यार याद आता है, तो फिर ये सारी चीज़ें, सारा दुख, जितना भी परेशानियाँ थी इनके ज़िंदगी में, जितनी भी परेशानियाँ थी, सबको ये भूल जाते हैं सिर्फ एक प्यार के सहारे, अपने बिलव्ड के प्यार के सहारे। जब उनको अपने बिलव्ड का प्यार याद आता है तो वो अपने ज़िंदगी क्या कहते हैं कि मैं अब अपनी ज़िंदगी किसी राजा से भी बदलना नहीं चाहता। मतलब वो अब खुद इतना ज़्यादा खुश हैं कि एक तरफ बंगला, गाड़ी, कुछ भी हो, मतलब राजा वाली ज़िंदगी, राजशाही हो, अब ये राजा भी बनना नहीं चाहते हैं, ये उसी में खुश हैं। इनको बस इनकी बिलव चाहिए, इनको अपने
बिलव्ड का प्यार याद आ जाता है, उसी को याद करके ये इतने मतलब कि खुश हो जाते हैं। यानी तुम्हारा प्यार, किंग की पावर, मीन्स किंग की पावर जो है वो कम पड़ जाता है इनके प्यार के आगे। इनकी जो प्रेमिका हैं उनके प्यार के आगे जो किंग का पावर है वो भी कम पड़ जाता है। इसलिए ये अपने मतलब कि क्या चाहते हैं, ये प्यार चाहते हैं, इनको सब कुछ अब बुरा लगने लगता है, मतलब वो चीज़ नहीं चाहिए, किंग का पावर इनको नहीं चाहिए, इनको बस अपने बिलव चाहिए। ओके, आइए इसके शॉर्ट समरी जान लेते हैं एक बार फिर से, ताकि अच्छे से माइंड में बैठ जाए, आप लोगों को भूले नहीं, याद रखें। ठीक है, इसकी समरी भी देख लेते हैं। सोनेट 29 एक ऐसे इंसान की इमोशनल जर्नी दिखाता है जो शुरू में बहुत दुखी, अकेला और डिसअपॉइंटेड होता है। मतलब ये सोनेट नंबर 29 जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इसको, ये एक ऐसे इंसान की इमोशनल जर्नी है, इमोशनल जर्नी को दिखाता है जो शुरू में बहुत दुखी, अकेला और डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन एंड तक प्यार की वजह से कम्प्लीटली हैप्पी हो जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पोयम की शुरुआत में स्पीकर जो पोएट है अपनी बदकिस्मती पर रो रहा होता है। पोएट क्या करता है, अपने किस्मत को सबसे बुरा समझता है, क्योंकि उसे सोसाइटी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके फैमिली से कोई मतलब कि वो नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई उससे बातें नहीं कर रहा है। तो वो क्या करता है, इस स्टार्टिंग में ही पोएम की जब शुरुआत होती है तभी इनकी क्या है, बदकिस्मती पर रो रहा है ये पोएट। फिर आगे उससे लगता है कि किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही और सोसाइटी भी उसे इग्नोर करती है। पोएट को ऐसा लगता है कि अब उसकी किस्मत भी, मतलब खुद से वो अब हार चुका है और सोसाइटी भी उसको इग्नोर कर रही है, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, इसलिए वो खुद को रिजेक्टेड और वर्थलेस महसूस करता है। वो अकेला बैठकर अपनी हालत पर रोता है और खुदा से शिकायत करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। पोएट क्या करता है, स्पीकर जो है गॉड से, अपने खुदा से शिकायत करता है, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता, सब यूजलेस हो जाता है। फिर वो अपनी तुलना दूसरों से करता है और यही उसकी सैडनेस को और बढ़ा देता है। कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को, खुद को किसी से कंपैरिजन मत करो। अगर आप खुद की तुलना किसी और से करेंगे तो ये कंफर्म है कि आप और दुखी होंगे, इसलिए किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जब भी स्पीकर जो है जब भी दूसरों से तुलना करता है अपनी, तब वो और ज़्यादा सैड हो जाता है और ज़्यादा उसका दुख जो है बढ़ जाता है। उससे लगता है कि दूसरे लोग उससे ज़्यादा लकी, टैलेंटेड, हैंडसम और पॉपुलर हैं। जब भी आप दूसरे से क्या करेंगे, अपना तुलना करेंगे, तब आपको सामने वाला हैंडसम दिखेगा, टैलेंटेड दिखेगा, लकी दिखेगा, आपको उससे क्या होगा, दुख मिलेगा, बुरा लगेगा आपको। तो यही हाल है पोएट का, यही कर रही है। जब भी ये दूसरों को देखता है, देख करके दूसरों को लकी समझता है, खुद को अनलकी समझता है, टैलेंटेड देखता है कि सब लोग टैलेंटेड है, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी बातें सोचता है मन ही मन। किसी के पास टैलेंट है, किसी के पास अपॉर्चुनिटीज़, किसी के पास फ्रेंड्स, यहाँ तक कहते हैं कि सबके पास फ्रेंड्स हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टैलेंट भी हैं, मैं कैसा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, इतना मतलब कि अकेला फील करता है अपने आप को, बहुत बुरा फील करता है और उसके पास कुछ भी नहीं। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, उससे अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार लगने लगती है। पोएट जब दूसरों से कंपैरिजन करता है तो क्या होता है, अपनी लाइफ एकदम बुरी लगने लगती है, बेकार लगने लगती है। जो चीज़ें पहले उसे खुश करती थी, अब उनसे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। जिस चीज़ों से वो पहले खुश रहता था देख करके, अब उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी चीज़ें उसे दुख देने लगी हैं, पीड़ा पहुंचाने लगी हैं, वो खुश अब नहीं रहता है। यहाँ तक पोएम डिप्रेशन और सेल्फ पिटी से भरी हुई है। आगे देखते हैं अब। लेकिन लाइन 9 के बाद पोएम में सडन टर्निंग पॉइंट आता है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि सोनेट नंबर 29 में टर्निंग पॉइंट कब आती है, तो टर्निंग पॉइंट 9th लाइन से आती है। 9th लाइन के बाद पोएम में अचानक से टर्निंग पॉइंट आती है, जिसमें अब क्या होता है, स्पीकर कहता है कि जब वो खुद से नफरत करने लगता है, तब अचानक उसे अपनी बिलव्ड, मतलब प्यारे इंसान जिससे वो प्यार करता है, की याद आ जाती है।
बस उसकी याद आते ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो मतलब सोचो इतने दुख में था, इतने डिप्रेशन में था, इतना डिप्रेस्ड था पोएट, लेकिन जैसे ही उसको अपने बिलव्ड की याद आती है वैसे ही वो याद करके ही खुश हो जाता है। उसका मूड इतना अपलिफ्ट हो जाता है जैसे सुबह का पक्षी, मीन्स लार्क एक पक्षी का नाम है, जो उदास ज़मीन से ऊपर उड़कर आसमान में खुशी से गाता है। मतलब इतना वो खुश हो जाता है, जैसे कोई एक लार्क पक्षी होती है ना, जैसे वो नीचे से उड़ करके आसमान में जब जाती है तो उसको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश महसूस करती है। उसी तरह ये पोएट भी अब यानी सैडनेस से जॉय, यानी डार्कनेस से होप, अब इसको दुख से खुशी की तरफ बढ़ता है, और जो इसके जीवन में अंधेरा अभी तक था अब उसको कुछ आशाएं दिखने लगती हैं, अब वो खुश हुआ है। लास्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है कि उस प्यारे इंसान का प्यार उसके लिए इतनी बड़ी दौलत है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी राजा से भी एक्सचेंज नहीं करेगा। अब वो इतना खुद खुश हो जाता है, अभी तक इतना दुखी था पोएट, अब वो इतना खुश हो जाता है कि कहता है कि अब वो किसी राजा से भी अपनी लाइफ को एक्सचेंज नहीं करेगा। अब उसे फेम, मनी, स्टेटस की कोई ज़रूरत नहीं लगती, अब वो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे ना तो फेम चाहिए, ना तो मनी चाहिए, ना तो कोई बहुत अच्छी स्टेटस चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए उसको, क्योंकि इमोशनल लव उससे सबसे ज़्यादा रिच बना देता है। उसका जो इमोशनल लव है उसे सबसे ज़्यादा खुश कर देता है। अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेन थीम क्या है इस सोनेट की? मेन थीम आप जान लीजिए। ट्रू लव गिव्स इनर हैप्पीनेस। सच्चा प्यार जो होता है वही अंदरूनी, मतलब अंदर से आपको जो रियल खुशी होती है वो इनर हैप्पीनेस से मिलती है। दैट इज़ ग्रेटर दैन वेल्थ, सक्सेस और सोशल स्टेटस। मीन्स आपको इस सोनेट का थीम क्या है, यही है कि जो इनर हैप्पीनेस आपको लव, दिस ट्रू लव, एक सच्चा प्यार से मिलता है, वो किसी मतलब बहुत आप अमीर हो जाएं, बहुत सक्सेस मिल जाए, सोशल स्टेटस आपका अच्छा हो, उन सब में उतना हैप्पीनेस नहीं है जितना कि ट्रू लव से मिलता है। ठीक, तो कैसी लगी वीडियो और सोनेट आपको समझ में आया कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।